everyone and welcome back to another vlog. I hope you all doing absolutely fine. इस टाइम सुबह का 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं क्योंकि अभी हमने उठते ही मोटरवे को फ़ोन किया था। वहाँ पर पता चला है कि रास्ते खुल चुके हुए हैं, तो अब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। See you when I'll get back home. हाँ जी भाई लोग, मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ। तो पहले बोलने दो। अच्छा आप बोलो। हेलो एवरीवन, हम हैन लेने जा रहे हैं। आप क्या क्या कह रहे हो? अच्छा मैं बात करूँ अब मेरी बारी। अब मेरी बारी नहीं। अब मेरी बारी है ना, मैं भी बात करता हूँ ना। थोड़ा सा मुझे ही बोलना, फिर मेरे बाद आपकी बारी। पहले मैं बोल लूँ? पहले मैं ना बोलूँ? हाँ अब मेरी बारी। हम लोग यार इस टाइम 3 बज चुके हुए हैं और तकरीबन कोई आधा घंटा पहले वापस पहुँचे हैं हम लाहौर से। अब मेरी बारी। लाहौर से हम वापस पहुंचे हैं आधा घंटा पहले। ये मुझे बात नहीं करने दे रहा, तो वापस आते ही थोड़े से काम थे। मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस चेंज करके मैं अली को लेकर बाहर आ गया क्योंकि जो इसका जो सर्टिफिकेट था, जो नादरा से हमें मिलना था, बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी स्कूल तो की नाम दिखाऊं? बता रहा हूँ ना, तो वो हम लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट उठाने के बाद हम इसके स्कूल जाएंगे और फिर स्कूल जाने के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करा देंगे और इसकी वर्कशीट्स भी लेनी है ताकि इसका जो भी कोर्स जो था। अच्छा मुझे पूरी तो बात करने दो ना। जो भी कोर्स इसका पहले गुजर चुका हुआ है क्योंकि लड़की नर्सरी में गया है जो नर्सरी का जो कोर्स है वो इसका जो गुजर चुका है वो, ताकि इसको कवर कराएं तो इसकी वर्कशीट भी लेनी है क्योंकि डायरेक्टली नर्सरी में जा रहा है, प्री नर्सरी में ये नहीं जा रहा। तो अभी फातिमा बैंक गई है, कोई ज़रूरी काम था छोटा सा वो करने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक शादी हुई थी तो फातिमा ने गोल्ड निकलवाया था। इट्स नॉट सेफ़ टू कीप योर गोल्ड एट होम, तो अब वो वापस रखवाने के लिए गई है और जैसे ही बाहर आती है फिर हम जाएंगे। लेकिन फिर हम जाएंगे इसके स्कूल और वहाँ जाके हम वो फॉर्म सबमिट कराएंगे, नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ टीचर भी होएगा इसका, और फिर हम इसकी वर्कशीट भी लेकर आएंगे। अभी फातिमा को फ़ोन आया है स्कूल से कि आपने अभी तक वर्कशीट कलेक्ट नहीं की। बेसिकली ना 3 बजे का टाइम था, हमें उससे पहले डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने थे और ये वर्कशीट भी कलेक्ट करनी थी ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लास्ट डेट चल रही है, तो इसके बाद जो है सेशन अगस्त का मिलेगा। तो उससे पहले ये आज 3 बजे का टाइम लास्ट में दिया हुआ था, लेकिन बड़ी अच्छी टीचर है, उसने हमारा वेट भी किया आधा घंटा, हम ऑलरेडी लेट हो चुके। लेकिन फाइनली अभी फातिमा अंदर गई है, टीचर से कहा था कि बस हम पहुंच रहे हैं, तो फाइनली वो चली गई है अंदर, वर्कशीट भी कलेक्ट करेगी और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करा देगी। लेकिन मुझे एक बात क्या समझ नहीं आई कि वर्कशीट किस लिए है। मतलब वो नर्सरी में जा रहा है ऑलरेडी, प्री नर्सरी का वो स्टूडेंट नहीं है उनके, क्योंकि उन्होंने जो असेस किया है ही इज़ गोइंग डायरेक्टली इनटू नर्सरी। लेकिन वर्कशीट किस लिए है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि वो क्यों चाहिए इसको। फातिमा भी आती है तो उससे पूछता हूँ कि ये वर्कशीट क्या चक्कर है। नई क्लास में तो ऑब्वियसली वहीं पे होना चाहिए। जो भी तो फातिमा से पता करूँगा, वो पता करने के लिए गई है, फिर बताती है कि वर्कशीट क्या चक्कर है, इसलिए वर्कशीट बेसिकली ज़रूरी है। ये जो वर्कशीट बेसिकली जो तुम लेने के लिए गई हो, ये किस चीज़ के लिए? ये डायरेक्टली नर्सरी में नहीं गया तो किस चीज़ का होमवर्क है इसका? यार नर्सरी में तो गया, जब इसका टेस्ट हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा प्री नर्सरी से अबव है, मतलब ये नर्सरी गोइंग बच्चा है। और दूसरी बात ये कि इनका जो सेशन स्टार्ट होता है वो सितंबर में होता है। अच्छा। तो सितंबर से अब तक इनकी एक टर्म हो चुकी है, तो एक टर्म में उन बच्चों ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या पढ़ा है, वो सारी कोर्स के अलावा इनकी वर्कशीट्स होती हैं और इनका मंथली एजेंडा होता है। तो वो उन्होंने मुझे देना बेसिकली जो फर्स्ट टर्म का कोर्स है जी, वो मैंने कवर करवाना है। तो बहुत बर्डन नहीं आ जाएगा? नहीं, इतना छोटे बच्चों पे इतना बर्डन नहीं डालते। इस टाइम मैं आया हुआ हूँ, फातिमा ने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुडी गिफ्ट की थी, मगर वो उसका साइज़ मुझे नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए आए हैं। तो लेट्स सी कि क्या लेके जाता हूँ। कहाँ पे पड़ी हुई हैं फातिमा? ब्लू तो ये पड़ी नहीं, ब्लू वाली नहीं, फिर और दिखाओ। कैमरा स्टाइल में दिखा दो। चलो मैं देखता हूँ। जो आर्टिकल्स ही हम लोग लेने के लिए गए थे चेंज करा के, वो हमें मिला ही नहीं, तो इसलिए हमने चेंज करने का फैसला ख़त्म किया और वही आर्टिकल लेके वापस आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा काम रह गया, बहुत थोड़ा सा, वो करके मैं घर जा रहा हूँ, वहाँ जाके मिलते हैं। तो शैम्पू जो लेने आई है, शैम्पू तो घर में पड़ा नहीं हुए थे, सारे के सारे शैम्पू पड़े हैं, सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर भी तुम लेने आ गई हो शैम्पू। खत्म होने वाले हैं, मैं पहले से बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाले, प्रॉपर फुल पड़े हुए हैं। मैं अपना पहले से इंतज़ाम करके। हाँ तो पहले से इंतज़ाम अगले 1 साल का करके रख लो।
ऑलरेडी है भी चीज़ें, फिर भी लेने के लिए आ गई हो। मुझे पता है भाई। जिसका खत्म हो गया तो आप फौरन लेने के लिए भागते। उफ़, चलो यार जो भी करना है जल्दी कर लो, फिर चले हैं, जल्दी से ले लो। ऑलरेडी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं फातिमा वो ही लेने के लिए आई है, इस वजह से कि कभी भी आगे ख़त्म हो जाएगा तो पहले से हमारे पास पड़ा होना चाहिए, जबकि वो पूरी की पूरी शैम्पू की बॉटल, कंडीशनर वगैरह सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है, मगर इसको फिर भी लेना है। ये क्या मज़े कर रहे हो हैं? इस ट्रॉली के अंदर आप मज़े क्या कर रहे हो? शॉपिंग होगी, घर चलें? क्यों? अच्छा, भी टॉयज़ भी लेनी है। चलो, ये मैगी भी लिया आपका, सब कुछ ले लिया है, अब घर चलते हैं। कहो गाइस हमने शॉपिंग कर ली है, अब हम घर जाके बात करेंगे। बताओ, चलो जा रहे हैं हम। शॉपिंग हो गई है हम लोगों की, सब कुछ हो गया है, और ये फातिमा को स्वीट कॉर्न्स नज़र आए हैं तो ज़रा वो स्वीट कॉर्न्स ले ले, देन वी गोइंग बैक होम। तो घर जाके बात करता हूँ आप लोगों से, ये ज़रा स्वीट कॉर्न्स खा ले। बहुत बड़ा हो गया यार। वेरी गुड अली। अली कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। अली मुझे हाथ ही लगाने दे रहा ट्रॉली को, इसको खुद लेके जानी है, ट्रॉली को हाथ भी लगाना नहीं दे रहा, और फिर चली भी नहीं जा रही, इससे बड़ी तो ट्रॉली है। अली आ जाओ, इधर ले आओ। ये देखिए जी, ट्रॉली को हाथ ही लगाना नहीं दे रहा, और ये इससे ज़्यादा भारी बड़ी जो ट्रॉली है। चलो बस, अब जा रहे हैं ना, ले आए आप, ठीक है, चलो बस बस बस, बस। क्या हुआ था बताओ, आप कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे? अभी हम ब्लैक काउस के साथ, क्या उसको बताओ। ब्लैक काउ बहुत गुस्सा हो रहा था। अच्छा, मैं आपको मारूंगा। फिर ये वो इसको मामा को ब्लैक काउ वो टॉयज इसको वो आप वो नाता नहीं दिया। हाँ। फिर वो ऐसा गुस्सा हो गया ब्लैक काउ। अच्छा हो गया, मैं बताऊँ बताओ। हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने जितना काम करना था वो सारा का सारा काम करके हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो वहाँ पर इसको एक पार्क नज़र आया जहाँ पर ब्लैक काउस भी थे और दूसरी काउस भी थी। तो ब्लैक काउ बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए उसकी मामा ने उसको खाना नहीं दिया था, इसलिए गुस्से में थी ना। व्हाइट काउ बताओ, ये वो वाइट काउ भी बहुत अच्छा था जी। वाइट काउ जो था वो गुस्सा नहीं कर रहा था, वो ग्रास खा रहा था। ब्लैक काउ गुस्सा कर रहा था। अब अली, मैं और फातिमा घर आ गए, सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब हम थक चुके हुए हैं। तो आज का व्लॉग यार हम यहीं एंड करेंगे। कल मिलूंगा आपसे किसी और व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इन अनदर व्लॉग। टिल देन यू गाइस जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।